परमेश्वर का सबसे बड़ा स्वभाव ही यही है, देने वाला। पवित्र आत्मा का भी स्वभाव क्या है? पवित्र आत्मा ने वरदान दे दिया है, यानी वरदान यानी दान, गिफ्ट दिया, फ्री में दिया है। हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, तो हम उसके स्वरूप में बने, तो हमारा स्वभाव क्यों नहीं है परमेश्वर को देने के लिए? और बहुत से पॉइंट पर अगर ध्यान से सुनेंगे, आप समझेंगे। उससे पहले मैं कहानी सुनाता हूँ। एक कॉलोनी थी, बहुत बड़ी कॉलोनी थी, उसके अंदर सिर्फ 2 ही घर थे। क्या? एक बहुत बड़ी कॉलोनी थी, उसके अंदर सिर्फ 2 ही घर थे। एक घर के अंदर सिर्फ कचरा भरा पड़ा था। वो घर के मालिक जो भी था वो कचरे के अंदर ही रहता था, कचरा दुनिया भर का कचरा। और जो दूसरा घर था, उस घर के अंदर इतने फल फ्रूट लगे हुए थे, मतलब क्या बताऊं, अलग अलग किस्म के सब फल फ्रूट थे। तो जब ये कचरा मनुष्य बाहर निकलता था, उसका फल फ्रूट देखता था तो उसको जलन होती थी। तो एक दिन क्या किया, मेरे को इसे झगड़ा करना है, क्या करो? तो उसने अपने घर का सब कचरा इकट्ठा किया और उसके घर के सामने ले जाकर छोड़ के आ गया, फ्रूट वाले के घर के सामने। फिर ये इंतजार करने लगा कि आप बाहर निकलेगा और मेरे को गाली देगा। आप किसी घर का कचरा करते हैं तो सबका गाली देगा ना, स्वाभाविक बात। और जो फ्रूट वाले घर वाला उसने क्या किया, उसकी को कचरा उठाया, डस्टबिन में डाल दिया। अगले दिन सुबह उसने क्या किया, अपनी बाड़ी में से अच्छे अच्छे फल तोड़े और एक टोकरी डाली और उस कचरा के घर के नाम कर दिया। ये बेचारा टेंशन में आ गया, आदमी कचरा, मैं तो कचरा रख के आया था, ये मेरे आगे फल फ्रूट रख गया। उसको जाके पूछा, सर मैं आपके लिए अपना कचरा डाल के गया था, आप मेरे फल फ्रूट रख के गए क्यों? उस आदमी को जवाब दिया, ध्यान से सुनना, जिसके पास जो होगा वो ही देगा। आज हमारे पास तो कचरा है, हम परमेश्वर को कचरा दे रहे हैं, और मेरा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। भले हम उसको कचरा देते हैं तो वो हमें फल फ्रूट देता है। सोचिए आज हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं। आज के समय बहुत गंभीर है, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, भले आपका सर्विस हो गया, भले आपको पापों से छुटकारा मिल गया, और मैं कहता हूँ अगर आप परमेश्वर के राज्य में दान नहीं देंगे, आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। आपको मालूम है यीशु मसीह ने नए नियम में तो कितने दृष्टांत, मतलब ऐसे बहुत दृष्टांत थे, तो बाइबल में कितने दृष्टांत लिखे हुए हैं, किसी मालूम है? कितने दृष्टांत की बात नहीं करना चाहिए, उड़ाऊ बोलती है दूसरे सब, ऐसे कितने दृष्टांत मतलब बाइबल में लिखे हुए हैं? 40 दृष्टांत उनके बाइबल में लिखे हुए हैं, और 40 में से 25 दृष्टांत उन्होंने देने के बारे में सिखाया है। मतलब पैसों के बारे में बोल रहा हूँ 25 दृष्टांतों में। तो वचन शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मत्ती का जो 5वां अध्याय है, राजा ने अपनी स्मार्ट शुरुआत की है, जिसको पहाड़ी दिवस कहते हैं। अब जैसे चढ़ते हैं ध्यान मानते हैं, तो चेलों ने प्रभु को प्रार्थना करना सीखा। परमेश्वर ने हम लोगों को 3 चीजें सिखाई है, 3 बातें सिखाई है। पहला दान करना, दूसरा प्रार्थना करना, और तीसरा उपवास करना। आप शौक में आ जाएंगे, सबसे पहले परमेश्वर ने उनको दान देना सिखाया, प्रार्थना करना सिखाने के बाद उन्होंने चेलों को दान देना सिखाया कि तुम जो दान देते हो वो तरीका सही नहीं है, इस तरीके से दान दो। हम दान देते हैं अपनी आत्मा को ठंडा करने के लिए। क्या आपको मामला आपका दान करेक्ट होता है?
मसीह ने दान के विषय में बहुत जोर दिया, पैसों के बारे में बहुत बोला नया नियम के अंदर। क्यों? लोग कहते हैं कि व्यवस्था पूरी कर दी, यीशु मसीह ने नहीं दिखाया, आज आपको दिखाता हूँ सब चीज़ों से। आइए मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक उसका 36 अध्याय पढ़िए। पहले तो मैं पुराना नियम से दिखाऊंगा, फिर नया नियम से चलेंगे। उसकी तीसरी आयत का सेकंड पार्ट का पढ़ूंगा आपके लिए। फर्स्ट पार्ट के लिए टैबरनेकल बनाने की बात है, मूसा को परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए कहा था, तो मूसा ने लोगों को ये प्रमाण किया कि उनके लिए जानने वाला और अच्छी बात है। ये सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? तब भी लोग प्रति मोड़ को उसके पास पेट अपनी इच्छा से लाते थे गए, तो जब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? किसी मिला पड़ेगा निर्गमन की पुस्तक 36 अध्याय तीसरी आयत सेकंड पार्ट। teori rupanya bioskop itu dari pakaian sebagai video. यहाँ पर लिखा है कि प्रति मोड़ को वो लोग ले जाते थे। प्रति मोड़ का मतलब उसका क्या है कि पहला, जब आप सुबह उठते हैं प्रति मोड़ को कहाँ से कितना जाता है, कितने जन सुबह उठकर बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। सुबह उठने के साथ में पहले बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर काम पर जाते हैं। आप लोग किसी को पूछते हैं क्या बोलते हैं? सुबह तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो आपका बाइबल मैं तो रात को जब ऑफिस से आता हूँ, जब चाय वाय पीता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, थोड़ा टीवी देखता हूँ, खाना खाता हूँ, बाइबल को पढ़ता हूँ। तो से परिवार अपने परिवार के साथ बिस्तर में जाने से पहले घुटने टेकता हूँ, ठीक है करते हैं। और क्या परमेश्वर वो चीज चाहता है? आप थके हुए मन से, आधे नींद के मन से, आधे सुबह से भी रहते हो और आप परमेश्वर के पास जाते हो। यहाँ पर लिखा है कि प्रति मोड़ जैसे शुरू होती थी, वो लोग अपना नाम जो भी मूसा के लिए मंदिर बनाने के लिए वो जो भी भेंट लेकर आते थे, प्रति मोड़ लेके आते थे। यानी कि अगर आपको दान देना है तो सबसे पहले परमेश्वर को दीजिए। हम क्या कभी बात नहीं करते दान की, हमारा क्या विचार होता है, क्या बोली होती है? हम क्या कहते हैं? अरे यार बचते ही नहीं, क्या देवे परमेश्वर को? मेरे को तो पगार 30,000 आती है, मेरे खर्चे इतने हैं, तो मेरे को कुछ बचता ही नहीं है। परमेश्वर कहता है तुम बचा बचा लेता होगा तो तुम्हारे पैसों को हाथ में गिरा होगा। इसकी छठी आयत पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। तब मूसा ने सारी छावनी में इस जगह पर प्रचार कराया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई स्थान के लिए भेंट न लाए। आज हमारे पास्टर साहब गवर्नमेंट में से ये 1 साल हो गया है ये डब्बे को रखते हैं। पिछले जुलाई 14 को हम लोग ने ये डब्बा रखा था। इस कलीसिया को मूसा ने आदेश दिया है कि तुमको कोई स्थान बनाना है, परमेश्वर का घर बनाना है, तो लोग पहला अपना फल लेके आने लगे। और इतना ही है कि मूसा को अनाउंस करना पड़ा, ये भेंट मत लो। आज सोचिए हमारी कलीसिया कहाँ पर है? और ये सब बोल के थक गए, एक साथ में बोल रहे हैं मंदिर को अपना प्यारा कैसे चर्च बनाना, उसके लिए दान दो। पर क्या आज ये स्टेटमेंट दे सकते हैं बाकी सब? बस अब मत लेकर आओ। ये आपको मेरे को सोचने की जरूरत है। ये तो बात नहीं आगे नहीं, मेरे साथ बैठ के काम करेगा नया नियम
एंजॉय करते रहे और उन सब का बड़ा मूल्य था। उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। पहली सदी की कलीसिया, उसके अंदर कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई भी मतलब बोलते गरीब नहीं था। क्यों आज हम लोग गरीबी के अंदर है? क्यों आज हम लोग दुख के अंदर है? क्यों हम लोग कष्ट के अंदर आ गए? इसका जवाब है 34 का है। उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि जिसके पास भूमि थी या घर थे, वो उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उन्हें पेरेंट्स को पाँव पर रख देते। आज परमेश्वर आपको ये नहीं कह रहा है कि अपना घर बेचकर पूरा चर्च बना के दे दो। उस कलीसिया के अंदर कोई भी गरीब नहीं था। उसका कारण यही था कि वो अपनी यहाँ तक कि अपने घर संपत्ति सब कुछ बेचकर प्रेरितों को ला के देते थे कि परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाइए आगे। आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब उत्पत्ति के अंदर आदम और हवा की रचना हुई थी, परमेश्वर ने सब वस्तुएं बनाई थी और क्या कहा था? इस सबका मालिक तुम हो, ऐसा कहा था? क्या कहा था? करो करो इन पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने जो आज हमको सैलरी दी है वो परमेश्वर की है, हमको सिर्फ केयर टेकर है उसमें। परमेश्वर ने जो धन हमें दिया है, ये सब उसका अनुग्रह है। उसने हमें संभालने के लिए दिया, हम उसके केयर टेकर है। फिर भी हम उसका धन पैसा खा जाते हैं। परमेश्वर कहता है मेरा जो पैसा है वो तो मेरे भवन के अंदर नहीं है। हम क्या करते हैं? बचा बुचा जो होता है वो परमेश्वर को लाकर देते हैं। मैं तो कहता बचा बुचा भी नहीं लाते हैं, हम परमेश्वर के पैसे को खा जाते हैं। तो 2-3 उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। पुराने नियम के अंदर एक यहोशुआ जब यरीहो को जीतने के लिए जाने वाले थे, तब यीशु मसीह ने अपना परमेश्वर ने कहा कि तुम जाना और वहां पर सब कुछ जो भी है नष्ट करना और जो भी लेकर आओ वो सब भेंट मेरी होनी चाहिए। तो उसमें एक आकाश नाम का योद्धा था। उसने क्या किया? बड़ा सोना लेकर अपने घर पर आ गया। फिर यहोशुआ की लड़ाई करने गए, वो लोग हार गए। फिर यहोशुआ ने पूछा परमेश्वर को क्या बात है? बोला जो मेरा धन था आकाश ने उसको अपने लिए छुपा कर रखा है। पढ़ना के बाइबल के अंदर आकाश और उसके पूरे परिवार को इस्राएली लोगों ने उस समय के जो लोग थे पत्थरों से मार डाला, पूरे परिवार के साथ। हनन्याह सफीरा उन्होंने ठाना था कि हाँ ये परमेश्वर को देंगे हम पूरा बेच के। उसमें उन्होंने लालच आ गया, वो ट्रक छोड़ा, क्या हुआ? दोनों मर गए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत समझा रहा हूँ। योद्धा स्मृति प्रभु के पैसों में से तेजस्वी के पैसा निकालना होना मनुष्य से क्या हुआ? इसी को परमेश्वर को बेचा। जब परमेश्वर ने पूरा बेचता हूँ ये पैसा किसका रहेगा? इसका पूरा पैसा उसको ही रहेगा ना। तो उसने प्रभु को इसी को बेचा, तो पैसा किसका था? प्रभु का था। कल क्या हुआ? मर गया। आज आप प्रभु के पैसों को खाओगे, आप शारीरिक पाप नहीं मरोगे, आत्मिक पाप मर जाओगे। क्योंकि बाइबल कहती है जब तक आपका आत्मिक जीवन और दान देना दोनों बराबर नहीं रहेगा तो उसे ग्रहण नहीं करो। पहला राजा 17 अध्याय 8
एलिया और सापत विद्या का है। परमेश्वर ने कहा एलिया से कि जा सापत नगर में जा, मैंने तेरे लिए वहां पर एक विधवा का तेरे खाने पीने का इंतजाम किया। जब मैं ये पढ़ रहा था, एक मतलब पूरा अध्याय पढ़ रहा था, तो मेरे मन में एक विचार आया कि परमेश्वर इस जगत के अंदर इतने धनवान लोग हैं। उस समय में राजा थे, मंत्री थे, दूसरे लोग थे, सब थे, तो तूने गरीब विधवा को ही क्यों चुना? पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं इस पॉइंट पे वापस आऊंगा। एलिया जाता है, जैसे ही सापत मंत्र एंट्री करता है, उसको एक स्त्री दिखती है, वो लकड़ी गिरती होती है और ड्रेसिंग में क्या कहते हैं ईट हुआ, तो उसको कहता है मैं कहते थोड़ा पानी लेकर आओ। तो पानी लेने के लिए जाने लगती है, वो समझ लो बाइबल पढ़ो, जैसे उसको लिखा है, वो जान जाती है परमेश्वर का जाना है, तो पानी लेने के लिए जाती है। आज आपको पानी की कीमत नहीं है, नम्रता पूजा काम पानी लेने जाती है। एलिया कहता बहनों मेरे लिए रोटी बना के, वो कहती है तेरे यहोवा परमेश्वर की संभाल किया, यानी कि वो जानती है ये परमेश्वर का आदमी है। वहां पर लिखा पढ़िए, तेरे यहोवा परमेश्वर की संभाल, मेरे पास में इतना आटा है और उसे एक रोटी बनेगी और मैं रखने की जिम्मेदारी हूँ, मैं और मेरा बेटा खाएंगे, आप दोनों मर जाएंगे। एलिया क्या कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, पर पहले नोट करना उस पॉइंट को, पर पहले मेरे लिए तू एक बना कर लेकर आ। परमेश्वर पहला चाहता है, पहला बोलना सुनने का पहला चाहता है वो मुझे, चाहे वो दान हो, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे बाइबल पढ़ना हो, कुछ भी हो, सुनने का बोल का पहला फल चाहता है मुझे। ये कहते हैं ना तू पहले खाना ना दे, पेटों के लिए ना, पहले मेरे बात लेके आना, और वो लेकर आती है। और आप जानते हैं हम मसीहों के दिमाग में एक बात की कभी मैं बहुत ज्यादा नहीं करते, कभी बहुत सुना है, तो आपको किसी के पास थोड़ा था तो उसने दे दिया तो भरपूर मिल गया, हम भी थोड़ा देंगे तो परमेश्वर देगा, कभी नहीं देगा परमेश्वर आपको। परमेश्वर पहला चाहता है, पहला फल मेरे पास लेकर आओ। जब हम नया नियम में देखते हैं 5 रोटी और 2 मछली, वो एक रेस्टोरेंट परमेश्वर का है। परमेश्वर कहते हैं कि 3 दिन से भूखे हैं, यीशु मसीह कहते हैं 3 दिन से भूखे हैं, इनके खाने के लिए बंदोबस्त करो, तो चेहरे गड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, कहाँ से लाएंगे, 200 दिनार की रोटी कितनी पड़ेगी। परमेश्वर कहते हैं यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे पास क्या है, मतलब 5 रोटी और 2 मछली। यीशु मसीह कहते हैं पहले मेरे पास लेकर आओ, पहले उसको मेरे हाथों में लेकर आओ, फिर जब वो उसको कैसे, जब वो उसके हाथ में देता है कैसे वो हो जाता है। 5000 पुरुष और कितने महिला, कितने 20,000 की रोटी गिनती थी, सब खा के चुप हो गए और फिर भी 12 रोटी भरपूर उठाई। क्यों? क्योंकि पहले वो थी वो रोटी, वो मछली प्रभु का। और आज भी आप भी अपने जीवन में बरकत आशीष पाना चाहते हैं, अपनी कमाई का पहला फल उसे दीजिए। और मैंने जो बात छोड़ा था, परमेश्वर उस गरीब स्त्री को क्यों चुना, क्यों नहीं धनवानों को चुना, क्योंकि जो धनवान है उनका पैसा परमेश्वर को घरेटी होती है। अब लोग ऐसा गलत कर रहे हैं, हमसे भी बोला ये मैं की पुस्तक लिखा नहीं करता,
ठीक है, देखने की पुस्तक छठा अध्याय 1920 में आपके पढ़ो। तो आपने लिखा है, एक व्यक्ति सुन, देख के मेरी जाति पर ये विपत्ति ले आऊंगा तो उसकी कल्पना का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी निष्ठा को उन्होंने निकम्मा जाना है। परमेश्वर क्या कह रहा है? इन्होंने मेरे वचनों के ऊपर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को ये निकम्मा जानते हैं। आगे भी है, मेरे जो रोमान सभा से और सुगंधित नरकर जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है? तुम्हारे होमबलि से मैं प्रसन्न नहीं हुआ, ना ही तुम्हारी बेकरी मुझे भागते हैं। परमेश्वर कहता है, धर्मन लोग जो विदेशों से परमेश्वर के लिए मंगाते हैं रोमान और ये चीज, मैं इसको नहीं चाहता हूँ। परमेश्वर क्लियर लिख रहा है, बाइबल के वचन है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि मुकेश अंबानी जैसे बड़े बड़े लोगों को, वो चाहता तो सब कुछ परमेश्वर में ही है। परमेश्वर चाहता तो अपने मन में बस के भी चर्चों को वो करवा सकता था, डेवलप करवा सकता था, बनवा सकता था, पर वो कहता नहीं, मैं मेरे कलीसिया के लोगों से ही लेकर उसको बनाऊंगा। इसलिए उसने एलिया को गरीब मित्रों के पास में भेजा। वो चाहता तो राजा के पास में, मंत्री के पास में कि गद्दी भेज सकता था। तो परमेश्वर आज चाहता है बादशाह के पीछे चर्च बनवाने की, मेरी कलीसिया के लोग ही पैसा दे रहे, मेरे लोग जिनको मैंने आशीष दी है, जिनको मैंने बरकत दी है, वही पैसा दे रहे। यहाँ पर लिखा है, इन्होंने तेरी वचनों को निकम्मा जाना। जो इंसान परमेश्वर के वचन को निकम्मा जानेगा, उसको तुच्छ जानेगा, परमेश्वर उसकी भेंट को ग्रहण नहीं करेगा, उसकी भेंट को हाथ नहीं लगाएगा परमेश्वर। एक उदाहरण मैं बताता हूं आपको, दूसरा सेक्टर बनी चलेगा। क्या यहोवा मुझे और मेरे बड़े से इतना पसंद होता है
पढ़ता हूँ, जितना कि अपनी बात के मानने वालों में पसंद होता है, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों के चलने से उत्तम है। आज प्रोफेसर आपको यही कहना चाहता है कि आप मेरे भवन के अंदर क्या लेकर आते हो? फटे गए नोट, कचरा, या अपने दिल को ठंडा करने के लिए प्रोफेसर को देते हो? तो प्रोफेसर मैंने तो दे दिया मुझे, क्या प्रोफेसर को ग्रेड करता है? प्रोफेसर कहता है तुम मत तो चलेगा, मैं कहीं से भी व्यवस्था करवा दूंगा मेरे मंदिर के लिए, और तुम मेरे वचनों को मन लगाओ, उसको मान लगाओ। पहले अपना आत्मिक जीवन सही करो। बाकी बात है थोड़ा लेवल ज्यादा है, आज आपके लिए बड़ा वो करना चाहता हूँ, बाकी पुस्तक पांचवा देना ही होगा। इसलिए यदि तुम डिबेट वेदी पर सुनाए और वहां तुझे स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट अपनी वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यहाँ पर तो भाई बहन की बात कर रहे हैं कि भाई तेरे भाई अगर तू कुछ भेंट लेकर आया है चर्च के अंदर और तुझे स्मरण आया कि तेरे भाई का कुछ भी है, पहले भेंट छोड़ दे, मैंने अपने भाई से जाकर भेंट मिलाप कर। ये सिर्फ पारिवारिक भाई की बात नहीं कर रहा है, ये पूरी कलीसिया भाई है, भाई बहन है, पूरी कलीसिया एक परिवार है। अगर मैं मोहम्मद भाई की मेरे मन में देश है, अब मैं यहाँ पर दान लेकर आ रहा हूँ, तो प्रोफेसर क्या कहता है, पहले छोड़, पहले वहां जाकर भेंट मिलाप कर। हम तो एक दूसरे के विरुद्ध कुड़कुड़ाते रहते हैं, अरे इसने ऐसा किया, अरे उसने ऐसा किया, अरे इसने ऐसा किया, अरे उसने ऐसा किया। कहां से मेरी और आपकी भेंट स्वीकार होगी? आज हमारे मुस्लिम के भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, आपस में भेदभाव है, मनमुटाव है। तो अगर आप दान और भेंट लेकर आते हैं प्रोफेसर की वेदी के सामने, आपने तो दे दी, पर वो भेंट रेडी होती नहीं। परमेश्वर कहता है पहले अपना आत्मिक जीवन सुधार, मेरे वचनों पर ध्यान लगा, मेरे वचनों पर ध्यान दे, मन लगा, फिर तू लेकर आना, और लाए तो मेरा मन लेकर आना, बचा बुचा मत लेकर आना। इसलिए कैद की भेंट ऐसे हो गई थी, किसान था वो भी अच्छे से लेकर आया था, हाथी भी भेड़ बकरी चला था, नाचे भी भेड़ बकरियां लेकर आया था। तो परमेश्वर ने कैद हाथी की अभी स्वीकार करनी, कैद को लेकर क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पढ़ना उत्पत्ति का 5 के अंदर आपने लिखा, परमेश्वर ने कैद को उसकी, यानी पहले परमेश्वर ने कैद को रिजेक्ट किया, बाद में उसकी भेंट को रिजेक्ट किया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको जो कुछ दिया है, कार दी है, पैसा दिया है, बंगला दिया है, जो कुछ दिया है, सब परमेश्वर का है। आप ओनली उसके भंडारी है, केयर टेकर है। हम लोग सुनते हैं ना, एक को 5 तोला, एक को 3 तोला, एक को 1 तोला दिया था। आप लोग क्या करता है, परमेश्वर क्या करता है, 5 का 10 करता है, यानी परमेश्वर के दाती के लिए बहुत बढ़ोतरी करता है और पैसा नहीं करा।
और बहुत सी ऐसी स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। परमेश्वर कहता है जो संपत्ति मैंने दी है तुम्हें, वो संपत्ति के लिए नाचने के लिए लेकर आओ, उसकी बढ़ोतरी के लिए लेकर आओ। ये स्त्रियां यहाँ पर परमेश्वर को पैसे के द्वारा उसकी जो मिनिस्ट्री थी उसको पैसा देकर उसकी सेवा करती थी। लोग कहते पुराने नियम का वो दसवां का खत्म हो गया, तो परमेश्वर को यीशु मसीह जिसका खुद का मंदिर था, तो क्या कहता है अपने उसको, जहाँ मछली पकड़ के ले गया तो उसमें दो सिक्का निकलेगा, तेरा भी कारोबार और मेरा भी मंदिर का कारोबार। क्या जरूरत थी परमेश्वर को, यीशु मसीह को परमेश्वर को देने की? और जब वो संसारिक रूप में संसार के अंदर था तो उसने ये भक्ति निभाया। तो क्या आज आपकी और मेरी ड्यूटी नहीं है? परमेश्वर को उसका जो है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, तो परमेश्वर को पहला फल जाकर दे दो। आप खुद ही सोच लो कि आप क्या देते हो परमेश्वर को। क्या आपके पास क्या है? कचरा है, तो बाइबल कहती है जिसके पास जो होगा वो देगा। हालांकि पुस्तक की हालांकि है तो प्रोसेस रख है, मैं बीसीआई आपके लिए कर देता हूँ।
लगभग 11 दिन तो 15 है एक लास्ट आपको बैठे हैं घबराहट के साथ बहुत लगे हुए धन से युवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। अगर आपके पास में ज्यादा धन है अब घबराहट में नहीं। अगर आपके अंदर योग का भय नहीं है तो अगर आपके अंदर योग का भय है आप उसके वचनों को मानते हैं उसके वचनों की हिसाब करते हैं तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी धन है तो आपके लिए उत्तम है। नहीं मेरे बाइबल को वचन कह रहे हैं परमेश्वर का भय मानिए उसने हमें सब कुछ दिया है साफ उसकी है हम जो खड़े हैं उसके स्वरूप में खड़े हैं हमारे अंदर जो स्वभाव है मसीह का स्वभाव है तो परमेश्वर का स्वभाव लेने का है तो हमारा स्वभाव क्यों नहीं है क्यों हमारा हाथ की बैठते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं सब देते हैं परमेश्वर को जब भी जरूरत होती है आप सब देते हैं और परमेश्वर का भय मानते हुए दीजिए और पहला फल लेकर आपको दीजिए परमेश्वर को वो ग्रहण योग्य अब बच्चा पता रहेगा परमेश्वर हाथ नहीं लगेगा आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ यीशु मसीह आपको मृत्यु को मनाते हैं। ये तो बहुत सारा है पर अभी का टाइम की छोटे से थोड़ा सा पढ़ना समझा देता हूँ। बाइबल कहती है यूहन्ना 8:12 कहता है तो यीशु मसीह कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ। अगर ज्योति आपके अंदर रहेगी तो आप अंधेरे के अंदर रहेंगे। अगर आप अंधेरे के अंदर रहेंगे अगर लाइट रखता दूसरे दिन मारती लाइट नहीं थी तो खाने के अंदर बाल क्या मक्खी क्या मच्छर कुछ भी आएगा धड़ाधड़ भागे क्यों क्योंकि हम अंधेरे के अंदर थे और जब ज्योति हमारे अंदर आती है चाहे
ठेला पर देना तो ज़्यादा चाहिए, पर ठीक है 10 वर्ष पे आप देते